आपने महाभारत में अर्जुन के चक्र के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये चक्र आज भी मौजूद है? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौण गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ते का पता नहीं चलता। इस जगह को पिपलू किले के नाम से जाना जाता है, जो आज भी मौजूद है। व्यास गुफा। व्यास गुफा उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में स्थित है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन गुफा है। बता दे कि माणा भारत तिब्बत सीमा पर स्थित भारत का आखिरी गांव है। ऐसा माना जाता है कि व्यास ने भगवान गणेश की मदद से यहाँ महाभारत की रचना की थी। यहाँ व्यास की मूर्ति है, पास में ही गणेश गुफा भी है। माणा वह जगह है जहां से होकर पांडव स्वर्गारोहिणी तक गए थे। व्यास गुफा बद्रीनाथ से 5.5 किलोमीटर दूर माणा गांव में है। द्वारका। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह मगरी जलमग्न हो गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। हर वैज्ञानिकों को इस नगरी का मिलन इस बात का जीता जागता सबूत है कि महाभारत सच में हुई थी और यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। कुरुक्षेत्र। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञ ने माना है कि महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड्ढा पाया गया है, जिनकी जांच करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्व का माना गया है, जो कि लगभग महाभारत के समय काल के ही बने हुए हैं। मुचकुंद गुफा। यह गुफा धौलपुर राजस्थान में है। मथुरा पर जीत हासिल करने के बाद काल्यावन ने भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया तो उन्होंने खुद को एक गुफा में छुपा लिया। उस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे। उन पर कृष्ण ने अपना पीतांबर डाल दिया। कृष्ण का पीछा करते हुए काल्यावन भी उसी गुफा में आ पहुंचा। मुचकुंद को कृष्ण समझकर उसने उन्हें जगा दिया। जैसे ही मुचकुंद ने आंख खोला तो काल्यावन जलकर भस्म हो गया। मान्यताओं के मुताबिक महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडव हिमालय की तरफ चले गए और कृष्ण गोलोक निवासी हो गए, तब कलयुग ने पहली बार यहां अपने पग रखे थे। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और रुद्रा का अवतार था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। हालांकि इसमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक शरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल की अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। यह अलग बात है कि श्राप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो, क्योंकि इतने हजार वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से ही जिंदा रहना सीख जाता होगा, और वे तो अश्वत्थामा थे। दोस्तों, कुछ लोग आज भी अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं और हाल ही में आई फिल्म कल्कि में भी अश्वत्थामा के बारे में दिखाया गया है।